बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक क्लास 9। जैसा कि आप जानते हैं हमने एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है, इसीलिए आज हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है एचसीएफ और एलसीएम पर। आपको अच्छे से पता होगा कि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर। जो सबसे हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो एचसीएफ पे आएगी। कॉमन जो सब में कॉमन आ रही हो, अगर दो आपको वैल्यूज दी हुई हैं और उनके अंदर दोनों के अंदर जो वैल्यूज कॉमन आ रही हैं, जो किसी के फैक्टर्स हैं, तो वो क्या आएंगे, एचसीएफ में आएंगे। उसके अलावा जो कॉमन नहीं है वो हम नहीं लिखेंगे। एलसीएम में क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। मल्टीपल्स का आपको अच्छे से पता होगा कि 5 के मल्टीपल्स कौन से होते हैं, 5, 10, 15, 20। लीस्ट सबसे मिनिमम वैल्यू, जो सबसे छोटी वैल्यू होती है एलसीएम में, हम वहां से शुरू करते हैं और बड़ी तक चले जाते हैं। कॉमन जो सब में आ रही हो और उसके अलावा जो कॉमन नहीं भी आ रही हम वो भी लिख लेते होते हैं। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट, ये तो 4 क्लास से एलसीएम एचसीएम मेरे ख्याल से स्टार्ट हो जाते हैं, ये तब ही पता चल जाता है बच्चों को। वही चीज़ है। अब हमने असल में करना क्या है, हमने जितने भी प्रीवियस एक्सरसाइजेज में क्वेश्चंस किए थे फैक्टर्स बनाने, स्प्लिटिंग मेथड से, या जो भी थे, अब असल में उनकी इम्प्लीमेंटेशन हमने करनी है कि वो कैसे अप्लाई होते हैं और एचसीएफ और एलसीएम हमने उससे कैसे फाइंड करना है। तो चलिए जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं, जो कि है फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू आपने एलसीएम की वैल्यूज को फाइंड करना है। ये डिफरेंट इक्वेशंस हमें दे दी हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। इनमें से हमने एचसीएफ की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 हमारे पास दिया हुआ है 21x² और 35xy²। दो वैल्यूज हमारे पास गिवन है। उन्होंने कहा है कि अब इसका एचसीएफ फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो अब हम ये दोनों वैल्यूज को लिख लेते हैं, 21x² और 35xy², ठीक है। इनके अगर हम मल्टीपल्स फाइंड करें, 21 का फैक्टर्स फाइंड करें, तो 21 3 के टेबल में आता है 3 7 are 21, 7 1 are 7। तो इसके क्या आगे हमारे पास फैक्टर 3 और 7, ठीक है। उसके बाद x² है तो हम x को 2 टाइम लिख लेते हैं, y अकेला है तो y को 1 टाइम लिख लेंगे। 35 है, 35 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में तो आता नहीं है, ये 5 के टेबल में आता है। 5 7 are 35, 7 1 are 7। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। 35 की जगह पे हम ये वैल्यू लिख सकते हैं, 21 की जगह पे भी हम यही वैल्यू लिख सकते हैं। x अकेला है तो x को एक दफ़ा लिख लेते हैं, और यहाँ पे है y², तो y यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम आ जाएगा। अब हम फाइंड क्या कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए जो हाईएस्ट कॉमन आ रहे हैं, अब 3 और 5 तो कॉमन नहीं है, 7 यहाँ से कॉमन है, ठीक है। तो 7 ले लेते हैं। उसके अलावा x कॉमन आ रहा है, ठीक है, x को ले लेते हैं। x लिख लिया, और क्या कॉमन आ रहा है, ये x और ये y, ये तो कॉमन नहीं हो रहे, यहाँ से ये y कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा y को लिख लेंगे। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको सिंपल हम इस तरह भी लिख सकते हैं, HCF इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई का साइन खत्म कर दें, 7xy, और ये हमारे पास HCF की वैल्यू आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी तरह बाकी पार्ट्स को भी अपने सॉल्व करना है। पार्ट 2 हमारे पास दिया हुआ है 4x² माइनस 9y²। अब ये वैल्यूज ऐसी हैं बच्चों, अगर आप गौर करें तो ये किसका स्क्वायर बन रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर किस वैल्यू का बन रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर क्या, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, ठीक है। तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ 4x² की जगह 2x होल स्क्वायर। आपको याद हो फॉर्मूला, a² माइनस b² इज इक्वल टू, अब उसी की जगह पे मैं ये चीज़ लिख रही हूँ, 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का, y होल स्क्वायर। a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b, a की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू 3y है, और a माइनस b। फॉर्मूला याद है तो बच्चों आप लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। a प्लस बी और a माइनस बी लिख लिया। अब इसी तरह इस वैल्यू को हम लेते हैं इक्वेशन को, उससे हम वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं कि क्या हमारे पास वैल्यू अभी बन रही है, 2x² माइनस 3xy। इनमें से देखें ये स्क्वायर तो किसी का नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3।
अब इसके अंदर एक्स स्क्वायर है, इसके अंदर एक्स है, तो क्या मतलब हुआ कि इसमें से एक एक्स कॉमन आ रहा है, तो हम लिख लेते हैं एक्स, बाकी यहाँ से रह गया 2 और एक एक्स इसके साथ रह जाएगा क्योंकि एक एक्स उसका बाहर आ गया है, -3 एक्स, क्योंकि हमने कॉमन ले लिया है तो एक्स की जगह पे अब हम क्या लिख देंगे, जस्ट वाई को लिख देंगे। ठीक है, ये वैल्यू इस इक्वेशन से हमारे पास बन गई है। अब हमने HCF फाइंड करना है। HCF इज इक्वल टू, अगर बच्चों आप लोग गौर करें तो ये दो इक्वेशन है हमारे पास, इसमें से 2x + 3y ये आ रही है और दूसरे में से क्या आ रही है, x। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे x है, तो ये तो कॉमन नहीं आ रहे, पर यहाँ से क्या आ रहा है 2x - 3y और 2x - 3y, ये दो वैल्यूज हैं जो कॉमन आ रही हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों वैल्यूज के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं कि HCF हमारे पास क्या आ रहा है, 2x - 3y। बस, अगर आपके पास नंबर्स की फॉर्म में क्वेश्चंस हैं, मतलब जैसे ये था ना, तो आप इस तरह कॉमन करके लिख सकते हैं एक इक्वेशन में। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ा है, उसको फाइंड करना पड़ा है, सॉल्व करना पड़ा है, तो इसलिए आप लोग इस तरह डायरेक्ट से भी खुद ही देख के दो इक्वेशन में से, चाहे तो आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का भी नाम दे दें कि इक्वेशन 1 में ये कॉमन था, इक्वेशन 2 में ये कॉमन है। नहीं भी देंगे तो आपको सिर्फ HCF फाइंड करके लिखना है। पार्ट 3 हमारे पास दिया हुआ है x³ - 1 a³ - b³ इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है बच्चों, ये मतलब क्या हुआ है, a³ - b का क्यूब, उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a³ - b³ इज इक्वल टू a - b, a² प्लस ab प्लस b²। फॉर्मूला याद है? ठीक है, नहीं याद तो याद कर लें। अब ये वाली वैल्यू a की है, ये वैल्यू b की है, हम इस वैल्यू की जगह पर a और b की जगह पर x और 1 को पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x³ - 1 इज इक्वल टू, a की जगह है x और b की जगह है 1, a की जगह है x², यहाँ पे x 1 और b की जगह पे क्या आ गया, 1 का स्क्वायर। चाहे आप इस तरह ब्रैकेट लगा के लिख लें, चाहे इस तरह स्क्वायर कर दें। ठीक है, एक भी स्टेप में कर सकते हैं आप, चाहे बढ़ा के भी लिख सकते हैं, x² प्लस x को 1 से किया तो x आ जाएगा और यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये वाली वैल्यू हमारे पास इसकी आ गई है। दूसरी वैल्यू हमारे पास दी हुई थी x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिख लेते हैं दूसरी वैल्यू जो हमारे पास है ना, x² प्लस x प्लस 1। अब ये दूसरी वैल्यू है, उसकी जगह पे हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, ना वो फैक्टराइज हो सकता है, ना ही वो मजीद कॉमन आ सकता है। तो आपको ये वाली इक्वेशन देखते हुए इसको अब इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 HCF इज इक्वल टू, आपको पता चल रहा है कि ये दो वैल्यूज कॉमन आ रही हैं, x² प्लस x प्लस 1, हमारे पास HCF आ गया है। पार्ट 4 को अगर देखें तो क्या है, a³ प्लस 2a² माइनस 3a। ठीक है, ये एक इक्वेशन है जिसके अंदर हर वैल्यू में a आ रहा है, a³ है, a² है और a है। तो अब हम क्या करेंगे, इनमें से a को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे रह जाएगा a3 था, एक a बाहर आ गया तो पीछे रह गए 2, इसके पास 2 थे तो एक बाहर चला गया तो इसके पास क्या रह गया, 1 रह गया, और उसके पास था ही 1 तो उसके पास कुछ भी नहीं रहा। अब ये वैल्यू को अगर आप देखें तो इसको हम फैक्टर्स बना के देखते हैं, क्या इसके फैक्टर्स बन सकते हैं। इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड मैंने आपको समझाया हुआ है, उसी के जरिए इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3a², अगर दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, फर्स्ट और लास्ट को, तो -3a² आ रहा है। अब हमने ऐसी दो वैल्यूज को फाइंड करना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो -3a² आए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको प्लस माइनस करेंगे तो वो आंसर ये देगी। 3 को अगर 1 से करते हैं हम, 3a माइनस a, 3a को a से मल्टीप्लाई किया तो 3a² बन जाएगा। ठीक है,
मल्टीप्लाई करने से 3a² आना चाहिए और प्लस माइनस करने से ये वाला साइन आना चाहिए। अब 3a में से -a करती हूँ तो हमारे पास प्लस का साइन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास फैक्टर्स बन गए a² प्लस 3a माइनस 3। देखें, आपने 3a को जब a से मल्टीप्लाई किया तो 3a² बाहर वाली टर्म भी बन गई। जब 3a में से माइनस किया a को तो 2a ही आंसर आएगा। अब इसमें से और इसको सॉल्व करते हैं। a, इन दोनों में से a कॉमन आ रहा है तो पीछे रह जाएगा a प्लस 3। ठीक है, एक a बाहर आ गया और इसका एक बाहर आ गया तो a और 3 रह गया। अब यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। माइनस साइन कॉमन लेने से क्या होगा, ये वाला साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट्स दोनों की सेम है, इसका मतलब हमने फैक्टर सही फाइंड किए हैं। a एक दफ़ा जब कॉमन कुछ नहीं ला रहा होता तब हम 1 कॉमन ले रहे होते हैं। ठीक है, इस चीज़ में भूल गई थी बताना। तो अब यहाँ पर क्योंकि देखिए मैंने पेयर लिखने लगी थी तो मुझे वैल्यू समझ आ गई कि 1 तो लिखा नहीं है। a - 1 a प्लस 3, ये वाली आंसर इस इक्वेशन का हमारे पास आया है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। इसी तरह अब इक्वेशन 2 लेते हैं, ये वाली उसको सॉल्व करते हैं। 2a³ प्लस 5a² माइनस 3a इज इक्वल टू, इनमें से भी देखिए अगर आप गौर से तो a कॉमन आ रहा है, a को कॉमन ले लिया, बाहर रहेगी हमारे पास 2a² प्लस 5a माइनस 3। अब इसके भी हम फैक्टर्स बनाते हैं। ठीक है, तो 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आंसर आ रहा है और दो वैल्यूज को ऐसे लेना है कि प्लस माइनस करने से 5 आंसर आए। 2 3 6 होता है। ठीक है, तो 2 को 3 से 6 करने से पर सॉल्व करने से 5 नहीं आएगा। तो हमने क्या करना है कि 6 से ट्राई करके देखते हैं कि 6 3 में भी नहीं आ रहा। 2 3 या 3 2 6 होता है। अगर यहाँ पे 2a² प्लस 6a माइनस a कर दूँ माइनस 3, तो देखें इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने से 6a² बन रहा है और अगर इन दोनों वैल्यूज को माइनस करूँ प्लस माइनस माइनस तो 5a आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2a। तो 2a जब कॉमन आ गया तो उसके पास एक a रह गया। अब 6 को जब 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 3। ठीक है, a बाहर चला गया तो इसलिए यहाँ पे अकेला 3 आएगा। अब यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, -1 a प्लस 3। ब्रैकेट्स दोनों सेम है तो इसका मतलब हमने फैक्टर सही लिए। अगर फैक्टर सही नहीं होंगे तो आपके ब्रैकेट्स का आंसर कभी भी इक्वल या सेम नहीं आएगा। ये साइन होता है आपके फैक्टर्स का। 2a - 1 a प्लस 3, इसे दे देते इक्वेशन 2 का नाम। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन 1 ये रही, इक्वेशन 2 ये है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ठीक है, अब HCF हमने लिखना है। HCF इज इक्वल टू, दोनों में a कॉमन आ रहा है, a लिख देते हैं। उसके बाद इसमें है 2a - 1 और ये है a - 1, तो ये मतलब इसके साथ 2 नहीं है इसलिए ये कॉमन नहीं हो सकता। इसमें है a प्लस 3, इसमें भी है a प्लस 3, तो a के साथ a प्लस 3 अगर आप लिखते हैं तो टोटल HCF इन दो इक्वेशंस का हमारे पास ये वाली टर्म आ रही है। पार्ट 5 हमारे पास दिया हुआ है 3 इक्वेशंस के साथ। 3 इक्वेशंस को 1 करके हम सॉल्व करते हैं। t² प्लस 3t माइनस 4, कॉमन कुछ नहीं आ रहा, हमें क्या करना होगा, इसके फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। तो आंसर में है 4t² और प्लस माइनस करके 3 आना चाहिए। तो ऐसा कौन से नंबर है जिनको हम प्लस या माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो 2 और 3, 2 2 4 होता है। 2 को 2 के अंदर प्लस करेंगे तो कभी भी 3 आंसर नहीं आता, इसलिए 4 1 4 करेंगे, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा। तो फैक्टर्स आप लोगों को फाइंड करने मेरे ख्याल से आगे होंगे। 4.2 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए, जिन्होंने नहीं देखी जाके वो देख लें, समझ लें, सीख लें, क्योंकि यहाँ पे देखें हम लोग बार बार फैक्टर्स ही फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, t² प्लस 4t माइनस t माइनस 4, ये हमारे पास क्या आ गए हैं, फैक्टर्स आ गए हैं। अब इन दोनों में से तो t कॉमन आ रहा है तो t प्लस
4 लिख देते हैं। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम क्या लेते हैं, -1 को कॉमन, t+4 रह जाएगा। जब -1 कॉमन लेना है तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट सेम है तो क्या हो गया, t-1 को एक दफ़ा लिख लिया, जो बाहर कॉमन लिया होता है उनको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, जो एक दफ़ा ब्रैकेट सेम होती हैं उनको एक दफ़ा में लिख लेते होते हैं। अब ये इक्वेशन 1 है। अब ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, t² + 5t+4, इसके भी हमें फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। तो इसके फैक्टर्स हमारे पास क्या होंगे कि आंसर में आ रहा है 4, t² प्लस माइनस करने से 5 आना चाहिए, तो इसके भी फैक्टर सेम वही बनेंगे, t² + 4t + 4, क्योंकि 2 2s are 4 होता है और 2 के अंदर 2 को प्लस करेंगे तो आंसर 5 नहीं आ रहा, इसलिए जब t के अंदर 1 को प्लस करेंगे, सॉरी 4 के अंदर जब 1 को प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास 5 आ जाता है। अब t कॉमन, t+4, यहाँ से 1 कॉमन, t+4, ब्रैकेट सेम होगी जिसका मतलब हमारे फैक्टर्स बिल्कुल सही लिए गए हैं, t+4। इक्वेशन 2 का नाम इसको दे देते हैं। थर्ड हमारे पास इक्वेशन दी हुई है t² - 1, तो उसको अब सॉल्व कर लेते हैं, वो तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि वो क्या है, a² - b² विच इज इक्वल टू a - b, a + b, फॉर्मूला लग रहा है इक्वेशन 3, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 HCF इज इक्वल टू, अब देखें इसके अंदर है t-1, t+1 और t-1, या t+1 भी इसमें आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक मिनट, अभी मैं बताती हूँ इसका, ये है t+4, t+4 और t-1, मतलब ये भी वैल्यू कोई कॉमन नहीं आ रही, यहाँ से ये भी कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ रही। तो अब हम क्या करेंगे, हम छोटी सी गलती से आपका क्वेश्चन सॉल्व होना इम्पॉसिबल हो जाता है, और मुझे अपनी गलती मिल गई है कि यहाँ पे था, मैंने क्वेश्चन चेक किया तो यहाँ पे माइनस था, माइनस की वजह से हमारे फैक्टर्स के साइन सारे चेंज हो गए। ये देखें, ये वाला माइनस होगा और ये वाला प्लस हो जाएगा, फिर कॉमन लिया तो t-4 हो जाएगा +1, और ये वाला भी माइनस में आ जाएगा। अब जब कॉमन लिया तो हमारे पास t+1 आ गया और t-4 हो गया, t+1 t+1 t+1, HCF इज t+1, ठीक है। मैं दोबारा से बता रही हूँ, साइन की गलती से मेरा ये वाला आंसर गलत हो गया था, जिसकी वजह से ये आंसर नहीं आ पा रहा था। तो इंसान है, गलती हो जाती है, इग्नोर कीजिएगा। मेथड आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि हमने किया क्या है। पार्ट 6 हमारे पास दिया हुआ है x² + 15x + 56, ठीक है। अब इसके भी हमने फाइंड करना है फैक्टर्स, और तो कोई चीज़ कॉमन आ नहीं रही, x कॉमन नहीं आ रहा, हमने क्या करना है, फैक्टर्स बनाने हैं। अब फैक्टर्स बनाने के लिए बेटे देखें क्या करेंगे, 56x² है तो अब 56 को 2 के टेबल में अगर लें तो 56 को अगर हम डिवाइडेड बाय 2 करें तो इसका आंसर क्या आता है, 28, ठीक है। अब 28 के अंदर अगर 2 को प्लस करें तब भी हमारे पास आंसर 15 नहीं आता, माइनस कर ले तब भी आंसर 15 नहीं आता, तो इसका मतलब 56 8 और 2 वाला पेयर तो नहीं बनेगा। उसके बाद 3 वाला भी नहीं बनेगा, 4 वाला भी नहीं बन रहा, करके देख ले 5 और 6 भी नहीं है, 6 में आता ही नहीं है, 7 है। अगर हम 56 को डिवाइडेड बाय 7 करें तो उसका आंसर 8 आ रहा है। 8 के अंदर आप 7 को प्लस करके देख लें, 8 + 7 इज इक्वल टू 15, हमारे पास 15 आंसर आ गया है। तो 7 और 8 का पेयर बनेगा, ठीक है। अब ये पेयर को हम कैसे लिखेंगे, x² + 8x 7x + 8x + 56। अब मैंने 7x पहले क्यों लिखा और 8x पहले बाद में क्यों लिखा है, ये भी आपको समझ आ गई। ये देखिए, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x, पीछे क्या रह गया x, और यहाँ से रह गया 7, यहाँ से क्या हो जाएगा, 8x है और यहाँ पे 56 है, तो आप 8 को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, x यहाँ पे रह गया, जो 56 को 8 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आप किसी भी वैल्यू को आगे पीछे करके लिख सकते हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। अगर आप यहाँ पे 7 भी लिख लेते, 7x लिख लेते, यहाँ पे 8x लिख लेते तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 8 आ जाता, तो यहाँ पे भी 8 आ जाता, उसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है हमने, x + 8
x प्लस 7, ये हमारे पास पेयर्स आ गए। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। इसके फैक्टर्स बनाते हैं, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब इसके फैक्टर्स हमारे पास क्या बन रहे हैं, 24 2 के टेबल में आता है 12 और 2 से, 12 और 2 को प्लस भी कर ले माइनस भी कर ले 5 नहीं आता। 3 के टेबल में 3 8 24, 3 को और 8 को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर 24 तो आता है और प्लस माइनस करने से आंसर 5 भी आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24। अब देखें बड़े वैल्यू के सामने ने प्लस का साइन इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू की है, हमें प्लस का ही चाहिए। माइनस का साइन 3x के साथ इसलिए लगाया गया क्योंकि छोटी वैल्यू है, 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 5 आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन x आ रहा है, x प्लस 8, इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन आ रहा है, 3 के टेबल में 24 आता है तो इसलिए माइनस 3 को हमने कॉमन ले लिया तो ये वाला साइन हो जाएगा चेंज, प्लस 8, 8 3 ज़ा 24। अब जो वैल्यूज हमारे पास कॉमन आ रही थी वो है x माइनस 3 और x प्लस 8। ठीक है, इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं हम। थर्ड वैल्यू हमारे पास थी एक्स स्क्वायर प्लस 8x। इसके फैक्टर्स तो नहीं बन रहे पर इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो हम x को कॉमन लेके x प्लस 8 करके लिख लेते हैं। ये इक्वेशन 3 आ गई है हमारे पास। अब बच्चों अगर आप तीनों इक्वेशंस को अच्छे से देखें, गौर करें, x प्लस 8, x प्लस 8, x प्लस 8, HCF हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x प्लस 7 है, x प्लस 3 माइनस 3 है और x है, ये तीनों तो किसी सूरत कॉमन नहीं हो रहे, तो HCF क्या आ रहा है हमारे पास, x प्लस 8। लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 HCF इज इक्वल टू x प्लस 8। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमने फैक्टर्स को बनाते हुए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे करना है और HCF कैसे फाइंड करना है। प्रैक्टिस आपके साथ रखें, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतने आपके क्वेश्चन अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी होगी, एग्जाम्स के लिए प्रेशर नहीं बनेगा। आप तक ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।